हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। एक्सरसाइज 14.1 से हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ए पार्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तो हमें बताना है इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो हम इनके वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सेकेंड हम इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे और थर्ड हम इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर कितनी हैं? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सेकेंड है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये हमारी साइड्स इक्वल हैं और ये हमारी तीसरी साइड है जो इनसे डिफरेंट है। तो इसके अंदर कितनी हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर हम इस लाइन का मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से इस वर्टेक्स से मिला देते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली अगर हम इस लाइन का मिड पॉइंट लेते हैं और उसको वर्टेक्स से मिला देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको जब आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि जब हम इस लाइन के मिड पॉइंट को इससे मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक साइड 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन थर्ड साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये ओवरलैप कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान से करना है। इसके अंदर सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? 2 साइड इक्वल होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड साइड है उसके मिड पॉइंट को हम वर्टेक्स से मिला देंगे। अब जब हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। थर्ड है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है हैव 3 साइड्स डिफरेंट। उसके अंदर जो तीनों साइड्स होती हैं वे डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट इन लेंथ। उनकी लेंथ अलग अलग होती है। जैसे एक साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एक की है 6 सेंटीमीटर और दूसरे की है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास स्केलिन ट्राइंगल आए तो उसमें आपने क्या करना है, उसके अंदर लिखना है 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है नेम द ट्राइंगल विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप आंसर देंगे स्केलिन ट्राइंगल। डी है स्केयर। स्केयर क्या होता है? ऐसी फिगर, 4 साइडेड फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो स्केयर के अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। यहाँ से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री है, थर्ड यहाँ पे हो जाएगी डायगोनल के अलोंग, फोर्थ यहाँ डायगोनल के अलोंग हो जाएगी। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? 4 साइडेड फिगर है जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है। तो इसके अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। जब ऊपर से हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो ये दोनों पार्ट सेम है। जब हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पार्ट सेम है। एफ रोम्बस। रोम्बस के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? तो पता होना चाहिए रोम्बस क्या होती है। रोम्बस काइट शेप होती है। इसकी 2 साइड आमने सामने की जो साइड होती हैं ये इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगी। 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होती हैं इसमें। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो अगर हम रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए रोम्बस हैज़ ऑल 4 साइड्स इक्वल। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। सॉरी, मैंने आपको ये बताया था कि इसके सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जब चारों साइड इक्वल होंगी तो क्या होगा, हम अगर ऊपर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये लेफ़्ट वाला और राइट वाला सेम है। अगर हम
इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों सेम है। जी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर होता है जो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम ऐसी 4 साइडेड फिगर है जिसमें ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है, गिव ए 4 साइडेड फिगर, आप एक ऐसी 4 साइडेड फिगर का नाम बताओ जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, आप उसमें लिखेंगे ए पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेडिलेटरल, आप उसमें क्वेडिलेटरल भी दे सकते हैं। क्वेडिलेटरल क्या है, एक 4 साइडेड फिगर है जिसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर हम इसको इस तरह से करें, ठीक है, तो भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस तरह से करें तो भी नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है इरेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइडेड फिगर और रेगुलर का मतलब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो रेगुलर हेक्सागन के अंदर मैंने आपको इसका जब इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो हेक्सागन के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th, ये हमारी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे वर्टेक्स दिए हुए हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। उसके बाद हम जो ये साइड्स हैं इनके बीच में से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फिगर्स विच हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप उसमें क्या देंगे, रेगुलर हेक्सागन, आप उसमें रेक्टेंगल दे सकते हैं, आप उसमें स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है, आप उसमें सर्कल दे सकते हैं। सर्कल के लिए आपका क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है, नेम द फिगर विच हैव इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। सर्कल के अंदर ये सेंटर है, तो इस सेंटर से गुजरने वाली, जो इस सेंटर से पास करेगी, हर एक लाइन, जो भी लाइन इस सेंटर से पास करेगी वही लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। तो एक सर्कल के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।